किया हुआ उत्तम मत है। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। हरिओम। आप अगर अपनी काया को, अपने शरीर को देखोगे, वो सीमित है। एक बार आपने अपना जितना बढ़ना है बढ़ लिया, बस उसके बाद वो सीमा में रह जाती है और बढ़ता नहीं। लेकिन मन की क्या अवस्था है? वो संकुचित हो रहा है या विस्तृत हो रहा है? जितना विस्तृत, उतना ईश्वर को आप परिधान कर सकते हो, उनको डाउनलोड कर सकते हो। जितना संकुचित, उसमें बहुत छोटी सी जगह, भय भरपूर। संकुचित मन में आनंद नहीं होता। जिस अवस्था में जैसे हम करते हैं, उसका असर हम पर पड़ता है। जितना हम संकुचित होते चलेंगे, उतना खुद को हम होते चलेंगे। इसका मतलब क्या? माँ अपनी वक्षज में दूध की धारा लेकर अपने बच्चे को जब देता है, वो अहंकार से नहीं, विनम्रता से भी नहीं, वो अपनी यज्ञ से, अपने दान से, अपने तप से देती। गाय जब बछड़े को देती है और पूरा समाज के लिए दूध की धारा बहती है उसके स्तन से, वो भी यज्ञ से, दान से, ताप से। तो ऐसा अगर प्राकृतिक रूप में यह देने की परंपरा होती है, यज्ञ से, दान से, तप से, ना अहंकार से, ना प्रशंसा के लिए। कोई माँ अपने बच्चे को प्रशंसा के लिए दूध पिलाती, कोई माँ अपने बच्चे को कोई अवार्ड सर्टिफिकेट के लिए दूध पिलाती है। वो सिर्फ दूध नहीं पिलाती, अपनी नींद भी गंवा देती है, सब कुछ करती है, सेवा करती है अपने बच्चे की, अपने अंश की। कैसे ये हो सकता है? एक अलबेला लड़की, जो पता ही नहीं था मातृत्व क्या है, जब माँ बन जाती है, उसमें ऐसा ऐसा गुण आ जाती है। तो हर मनुष्य में ऐसा ऐसा गुण भरपूर, बस सेवा करने की बात होती है। तो ये संकुचित मन, जो सेवा नहीं करते हैं, जो दान तप यज्ञ नहीं करते हैं, उनका मन संकुचित हो जाता है। हम कर्म करते हैं, लेकिन इस माँ की तरह, जो बिल्कुल, आप देखो, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस समय के बाद उस माँ को पूछे कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है, वो बता नहीं पाएगी। जैसे हम ईश्वर का दर्शन करने के लिए जाते हैं, हमें पूछा जाता है कैसा, बता ही नहीं पाएंगे। जब अपने आप को खो देते, इतना विस्तार हो जाता है, हो जाते हैं कि ये शरीर नहीं रहता है। मानसिक स्थिति में हम इतना विस्तृत विराट हो जाते हैं कि अपने शरीर छोटा दिखता है। हमारा कोई चाहत है, इस शरीर का कोई इच्छा, ये सब मन में ही नहीं आता है। व्हाट आई वांट वी फॉरगेट। ये संकुचित अवस्था है, जब हम अहंकार में, अहम में, जब अपने शरीर की क्षुधा या शरीर की तमन्ना के लिए हम इतने विराट सत्ता को खो देते हैं। तो जितना आप अपना कर्म ऐसे यज्ञ तप दान से करेंगे, माँ जैसे बच्चे को दूध पिलाती है, तो आप देखोगे किसी का कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका मन विस्तृत होगा, और विस्तृत मन में ईश्वर समा जाते हैं। ये हो ही जाता है। तो कहाँ आप बड़े घर में रहेंगे या छोटे घर में रहेंगे? बड़े घर में रहेंगे। जो जितना बड़ा घर, जितना बड़ा मन, उतने बड़े बड़े लोग आएंगे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपने प्रत्येक कर्म को कैसे सेवा भाव से, जैसे माँ अपने बच्चे को दे रही है, उसकी सेवा करती है, इसका और अनुपमा कहीं नहीं है। माँ और संतान की जो भाव
और माँ की भाव जो संतान के लिए, उसका उपमा और कहीं नहीं है, आप कहीं नहीं पाओगे। तो अगर हमें अभी कर्म करना है, उसी स्तर से कर्म करना है, तब जाकर विकसित मन, विराट मन और ईश्वर को धारण करने की मन बनती है। तो क्या हर कर्म जब हम करते हैं ऐसे बच्चे के भाव से, जैसे बच्चे को दूध पिलाती है वैसे भाव से करते हैं? नहीं करते। बस सोचते हैं अपने शरीर को क्या चाहिए। ये शरीर की भूख मिटाते मिटाते अपना मन की जो उर्वरता, विराटता, उसे हम पहचान नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते। इसी के लिए, इस वजह के लिए अपना विराट स्वरूप को हम दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन माँ को देखिए, जब अपने बच्चे को वो दूध पिलाती है, रात भर जागृतक में जो जागरण होती है ना, जाग कर उसकी सेवा करती है, उसमें उनकी जो एहसास होती है, वो एहसास से वो सन्यासी बन जाती है। हर माँ सन्यासी। एक बार आप माँ बन गए, ऐसा कभी नहीं होता कि आप बच्चे के सामने अपना इंद्रिय सुख कभी नहीं मांग सकते। आपका खुद का निवाला दे दोगे, सब कुछ दे दोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सबके अंदर में यही भाव भरपूर है। उसे निकालिए, मर मिट जाइए। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ अर्पिता। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। हम प्रकृति से बने हुए हैं। पुरुष तो सिर्फ एक ही है, ईश्वर। हम प्रकृति का अंश। प्रकृति की धारा सब में कूट कूट को भरी पड़ी है। देख लीजिए,